फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिट लर्निंग सेंटर ऑफ स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने जो करा वो यूक्लिड एल्गोरिथम को लेकर हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करा था। इस वाले चैप्टर अब जो इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक्चुअली में एक तरह से समराइज है। जितना भी आपने अब तक सारी वीडियोस देखी हैं, उन सारी वीडियोस में जितना भी आपने सीखा है अब तक, उसको मैंने एक तरह से इस वीडियो में एकदम कंसाइज कर दिया और एक तरह से कहिए कि पूरा समराइज कर दिया है। जितना भी आपने अब तक देखा है, आपने देखा है देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आपने देख रखा है। नहीं देखा है तब आपको उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को कंटिन्यू करिए, आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन इसमें पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे कोई एक और वीडियो डालने की जरूरत है। अब हम साइंस की शुरुआत करेंगे इसके बाद, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जो हमने अब तक डिस्कस करा है उसके बारे में वहीं से शुरुआत करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, ठीक है, उनको एंड में उनके लिए एक मैसेज है। और जो बच्चे बस जिन्हें व्यूज देखने दे और तो वो बस हो गया, आप जा सकते हो। बाकी जिनको रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए लास्ट में एक मैसेज है, तो पूरा करना। अब तक आपने जो सीखा है वो इसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम की बात की है, ठीक है, चैप्टर में, ठीक है। एचसीएफ वीडियो के जब स्टार्टिंग पार्ट में हमने एचसीएफ के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, तो वहां पे हमने इस बात को कहा था कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हमने कहा था एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इसी बात को थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं और समझाता हूं। यानी किसी संख्या के अंदर, यानी अगर कोई मेरे पास नंबर्स हैं तो उन नंबर्स के जब मैं फैक्टराइज करता हूं उसमें जो बड़ा डिजिट है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, उसको मैंने एचसीएफ कहा है। मैंने कहा एक्चुअली वही एचसीएफ है, मैं भी वही कह रहा हूं जो बुक्स में लिखा है, ठीक है। तो वही एचसीएफ है हमारा, जो तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर आता है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसे समझा देता हूं, जैसे मैंने 14 ले लिया, 21 ले लिया और 28 ले लिया। अगर मैं इनको फैक्टराइज करूं तो ये 2 की टेबल से ये आपको आता ही होगा, उम्मीद करता हूं। इसको करोगे तो फिर 3 7 का, फिर मैं इसको करता हूं 2 1 4, फिर से 2 करता हूं 7 देन 7। मुझे 14 के जो फैक्टर्स मिलते हैं उसमें मैं कहता हूं 2 इंटू 7। 21 के जो फैक्टर मिलते हैं 3 इंटू में 7, दिख रहा है, हाँ। उसके बाद में 28 को अगर फैक्टराइज करता हूं तो 2 इंटू में 7। तो मुझे ये देखने को मिलता है कि 7 जो नंबर है ना, वो ऐसा नंबर है जो यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह सबसे बड़ा कॉमन है। उसी को मैंने एचसीएफ कहा था, ठीक। एलसीएम को अगर डिस्कस करूं तो एलसीएम के बारे में हमने ये कहा था कि एलसीएम जो आपका नंबर होगा वो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, फैक्टर नहीं, मल्टीपल, समझिए, फैक्टर नहीं, मल्टीपल। अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 का जब टेबल पढ़ते हैं तो 28 आएगा आगे, तो 14 का मल्टीपल है 28। अगर मैं 2 और 7 की बात करूं तो 7 जो निकल के आता है ना, 7 14 का फैक्टर है, जबकि मल्टीपल क्या है, 28 है, ठीक है। तो 28 मल्टीपल है, 7 फैक्टर है। तो आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा हिंदी वाले जो बच्चे देख रहे हैं उनको बता देता हूं, ये गुणनखंड है और ये गुणज है। तो ये 7 जो है 14 का गुणनखंड है, जबकि ये जो 28 है वो उनका गुणज है, ठीक है। ये एलसीएम में मैं कहता हूं कि ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन होगा। जैसे मान के चलो मैं ऐसे कर देता हूं 6, एग्जाम्पल के थ्रू समझते, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 6, ठीक है। उसके बाद में मैं अगला नंबर लेता हूं 8 और उसके बाद में कर देता हूं 6 8 एंड 9 कर लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम के लिए अगर मैं इसमें एलसीएम निकालता हूं 72 की बात करते हैं। अब इन तीनों का जो एलसीएम है, ठीक है, इन तीनों का जो एलसीएम है वो 72 है। कैसे आया उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। आप, आई होप आपको बोर्ड विजिबल होगा। मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, प्लीज अगर आपको बोर्ड विजिबल है, क्लियर है, तो आप मेंशन जरूर करना। कोई चार्ज नहीं लगता उसका, सीधा ही बस एक बार मेंशन करना कि हाँ बोर्ड विजिबल है, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी कैमरे को सेट करने में। आइए काम की बात पे ध्यान देते हैं। 9 जो है यानी कि 9, आप अगर 9 को यहाँ पे रखते हैं तो 9 भी इसे 8 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, और 6 को ले जाएंगे तो 6 भी इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यानी ये जो नंबर है हमारा, ठीक है, ये नंबर जो है 72, वो आपको
वो जो आपका पहला नंबर है, सॉरी, वो जो आपका पहला नंबर है 6, 8 और 9 का, तीनों का ऐसा मल्टीपल है और ऐसा पहला मल्टीपल है, सबसे पहला मल्टीपल है तीनों का, ऐसा पहला मल्टीपल है जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। उससे पहले भी हो सकते हैं, हो सकता है दो कोई ऐसा नंबर हो, जैसे अगर मैं 18 लेना चाहूं तो 18 भी इसका मल्टीपल भी है और इसका मल्टीपल भी है, यानी इसका गुणज भी है और इसका गुणज भी है। लेकिन जब ये इसे डिवाइड करेगा, जब ये इसे डिवाइड करेगा तो ये इसे भी डिवाइड, ये भी कट जाएगा पूरा, ये भी पूरा कट जाएगा, लेकिन 8 उसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी तीनों का नहीं है फिर वो। यानी कि हमारे पास सबसे पहला मल्टीपल आता है वो जो तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा, वो लोएस्ट नंबर, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। आई होप आपको एलसीएम में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। बाकी और जानने के लिए आप थोड़ा पीछे चले जाए, प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझने के लिए काफी था एलसीएम और एचसीएफ के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमने एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ पढ़ा, उसके बाद में हमने एलसीएम एचसीएफ को पढ़ने का उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था वो देखते हैं। मैंने कहा था कोई नंबर है एक्स मान लीजिए, ऐसा एक मान लीजिए, कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है। मैंने कहा था दो नंबर है ए और बी। ठीक है, अब मैंने कहा इनसे जो इनका जो एचसीएफ है, ध्यान से देख लीजिए, इसका जो एचसीएफ है उसको मैंने एक्स कह दिया, इससे जो एलसीएम है उसको मैंने वाई कह दिया। अब मुझे ये पता चल गया इसका एचसीएफ एक्स है, इसका एलसीएम वाई है, तो आगे देखो मैं क्या कहता हूं, ए इंटू में बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई। ठीक है, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता ज्यादातर, अब आपके इंटरनल में पूछ लिया जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता इतना आसान क्वेश्चन आपको थाली में परोस के देगा कि ये लो बेटा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने वहां लिख रखा है, अगर विजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बोल देता हूं, और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक में मिल जाएगा, आप समझने की कोशिश करना मोस्टली बस। गिवन दैट एचसीएफ आपको गिवन दे रखा है, एचसीएफ किसका 306 लिखा है, 306 और 657 लिखा हुआ है। ठीक है, 657 जो आपके बुक में शायद आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। एलसीएम निकालना है। अब देखो मेरे पास जो नंबर थे, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने नंबर यहाँ पे क्या लेट किया था, ए लेट किया था और बी लेट किया था, लेकिन वहां नंबर गिवन है। कौन कौन से नंबर गिवन है देखो, यहां मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ठीक है, नंबर क्या है 3, ठीक है 306 एंड 657। ठीक है, अब एचसीएफ क्या उनका एचसीएफ जो है, यहाँ पे जो एचसीएफ एबीसी का जो एचसीएफ है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, तो देखो एक्स मिल जाएगा। और इसी को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं, एलसीएम ए कोमा बी, मतलब ए और बी का एलसीएम जो है, लिखना चाहें तो ऐसे। ठीक है, ए कोमा बी का जो एलसीएम है वो क्या है, वाई है, तो ठीक है, ऐसे ही मैं एचसीएफ लिख सकता हूं, 306 एंड 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है। अब आपको एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ए बी कीजिएगा 306 657। ठीक है, उसका एचसीएफ क्या है यहाँ पे एक्स, उसका एचसीएफ यहाँ क्या है 9, इसका एलसीएम यहाँ वाई है, लेकिन एलसीएम नहीं दिया, तो ए दिया है, बी भी दिया है, एक्स की वैल्यू भी दी है, वाई निकालना है। तो यानी कि 306 इंटू 657 इजिकल टू में 9 इंटू में एलसीएम 9, यहां से इसको डिवाइड करेगा अगले स्टेप में, 306 इंटू 657 अपॉन में 9। ठीक है, एलसीएम। देखो आप में से जितने भी लोगों का आंसर आ जाए, मुझे उम्मीद है आप इसे डिवाइड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बस इतना ही था और कुछ था नहीं, इसमें बस एलसीएम निकालना था, आपको मेंशन करना था कि एलसीएम क्या है, आंसर आ जाएगा, पीछे चेक कर लेना जाके। नहीं होता है सॉल्व, कमेंट में मेंशन कर देना, और आंसर अगर मेंशन आता है आपका तो कमेंट में ये भी मेंशन करना कि आंसर क्या आया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कैन, अब अगला क्वेश्चन है इसी की थोड़ी समझ के ऊपर है, मतलब जो भी हमने सीखा उसी को थोड़ा अप्लाई करवाते हुए ऊपर है। ठीक है, कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ, क्या कोई दो नंबर है, ठीक है, कैन टू नंबर हैव, दो नंबर का जो एचसीएफ है ना वो 16 है, तो एंड
380 एज देयर एलसीएम, और 380 जो है वो उसका एलसीएम हो सकता है क्या? आप हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर है कि एक्स और वाई, ठीक है, मैंने कहा एक्स और वाई, अगर मेरे पास एक्स सॉरी ए और बी, सॉरी ध्यान देंगे, ए और बी मेरे पास कोई नंबर है, एक्स और वाई जो है मेरा एचसीएफ और एलसीएम है, तो याद रहे एचसीएफ जो हमेशा ना एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, एचसीएफ अगर एलसीएम को जाके कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका जो एचसीएफ है वो गलत निकला है, ठीक है। उसका एक रीजन ये भी है, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो आप जब आपने एलसीएम और एचसीएफ को समझा होगा तो आपने एचसीएफ देखा होगा, जो सबसे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो आपने निकाला था, और जब आपने एलसीएम लिया था, जब भी आपने उस नंबर को कैसी भी किसी न रूप में ले लिया होगा, जब आपने सबसे हाई पावर फैक्टर में हाई पावर कंसीडर करी होगी, जब आपने फैक्टर में हाई पावर ली होगी, तो 7 भी गया होगा, यानी वो एचसीएफ एलसीएम के साथ ही चला गया होगा, और इधर वो एचसीएफ बाहर आ गया है, यानी वो नंबर उधर भी गया था और वो नंबर इधर भी आ गया है एचसीएफ। अब जब वो उसके मल्टीपल में है, यानी एचसीएफ एलसीएम जो है वो एचसीएफ के मल्टीपल में है, तो वो डिवाइड भी करेगा। मेरी कही गई बात समझ में नहीं आ रही तो इतना समझ लो कि एचसीएफ एलसीएम को हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल करता है। अब देखो सारा एचसीएफ एलसीएम तो मैं यही नहीं बताने वाला, ठीक है, यहां बता दूंगा तो पीछे डाला तो फायदा क्या, वही चीज बार बार रिपीट करना, तो इसको समझो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है, सॉल्यूशन में लिख देता हूं, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर, एनी टू नंबर always divide their HCF और their LCM, सॉरी, तो LCM आपको पता ही है 380 है और ये 16 है, आप डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूं 9 लिख देना, नहीं है मतलब 9 नहीं, सॉरी मेरे कहने कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो बोल देना नहीं है, ठीक है, 9। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हुए चल रहा हूँ, नहीं यार समझ में मेंशन जरूर करो कमेंट में, डरते हो कमेंट आए, हमारा अकाउंट यहाँ से ये अकाउंट नंबर ले जाएंगे और उसके बाद में फिर पैसा गायब, है ना, ऐसा कुछ। दोस्तों को बता दें, पूरा कंटेंट डाल दूंगा इस बार, ठीक है, टेंशन ना लो। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो है ही, जो ऑफलाइन पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, रखे रहने से नहीं। एक ये क्वेश्चन होता है, इसे देख लेते चलो, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन डिवाइड, देखो दैट विल डिवाइड, सॉरी दोबारा देखें, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उम्मीद करता हूं आपको इंटीजर तो पता ही होगा ना, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो आपने कभी बचपन में नंबर लाइन कुछ ऐसे, है ना, 0 से लेकर यहाँ इंफिनिटी तक, मतलब 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे यहाँ पे, दैट विल डिवाइड 398 436 542। अब मुझे बताओ, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, ठीक है, अब किसी नंबर के फैक्टर में लार्जेस्ट नंबर क्या होता है बताओ। कोई नंबर के फैक्टर करने वाला हूं, मेरे पास कुछ नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, और तीनों में सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो तीनों में है कौन, तो वह एचसीएफ ही होगा, ठीक है, ये बात तो हमने अभी डिस्कस करी थी। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लीविंग रिमाइंडर 7 11 15, और वो 7 11 15 ये 3 रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये कह रहा है कि 398 से जब आप उस नंबर को डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर बचता है, 436 को आप उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो 11 रिमाइंडर बचता है, 542 को जब आप उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो कितना मिलता है, रिमाइंडर में 15 मिलता है, ठीक है। अब आपको मैं तो आप बोलोगे भाई अभी थोड़ी देर पहले तो तू बोल रहा था कि रिमाइंडर बचेगा नहीं और वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो मैं बोला हाँ, इसका मतलब अगर ये रिमाइंडर बच रहा है तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, इसके मतलब बस तो जब ही रहा है ना जब इसके पास ज्यादा था। अगर सोचो इसके पास 7 ज्यादा नहीं होता, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं,
समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 15 है, 12 है और अगला नंबर जो मैं लेता हूँ 18 ले लेता हूँ। मैं इन तीनों का मैं कहता हूँ मेरे पास इनमें से इसका मैं निकालता हूँ HCF। तो फैक्टर करोगे आप सबसे पहले 3 5 तो 15, 5 बन जा 5। इसका करोगे 3 4 जा 2 से कर लो पहले, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। दोबारा देखो इधर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। अब देखो सब कुछ भूलो, इधर देखो सब कुछ भूलो, इधर देखो बस। सबसे बड़ा नंबर 3 है जो तीनों में कॉमन है। 15 को देखो 3 इंटू में 5, 12 को देखो 2 इंटू में 3 और 18 को देखो 2 इंटू में 3 इंटू में 3। तो आपको सिर्फ देखो अगर 2 यहां पर है तो यहां नहीं है, 5 यहां है यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो 3 एक बार यहां है, एक बार यहां है, एक बार यहां पे, यानी सिर्फ 3 ऐसा नंबर है बड़ा जो तीनों में कॉमन है, तो 3 ले लिया मैंने। अब मैं ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन था, वो HCF है। ठीक है, ये बात तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो कि तीनों के फैक्टर करेंगे और उनके फैक्टर में जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको हम HCF कह देंगे, वो ये था। अब 3 को मैं जब 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 0। रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल है भाई। देखो पूरा 5 टाइम्स में जाएगा, ऐसे ये भी 4 टाइम्स में और ऐसे ये भी 6 टाइम्स में, आपको ये आता होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर मैं इसको मैं ये कहता कि इसे 3 को मैं इससे डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये नंबर कितना रहेगा? 17 रहा होगा ना। दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं कि 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 रिमाइंडर का बच रहा है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा था, 2 एक्स्ट्रा था तभी तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो वैसे ही ये नंबर है कुछ, इनके फैक्टर में इनके पास जो पॉजिटिव लार्जेस्ट नंबर था या पॉजिटिव लार्जेस्ट नंबर था वो इनको जब डिवाइड करता है तो ये रिमाइंडर बचते हैं। इसका मतलब इनके पास ये नंबर ज्यादा रहे होंगे। समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर हो गया होगा। कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूं, अगर जल्दी जल्दी लगी तो बोल देना कि फास्ट था, थोड़ा स्लो बोला करो। ठीक है, आसान ना आ रहा तो बस देखो, तो बस करने क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखना बस the largest positive integer leaves the remainder 7, leave the remainder 7, 11 and 15 of numbers 398, 436 and 542 रिस्पेक्टिवली। मतलब इन नंबरों से ये रिमाइंडर बनाना। देन नंबर बिकम्स, तो तुम सीधा लिख दो नंबर बिकम्स, सीधे लिखो ज्यादा टाइम। नंबर बिकम्स, अगर ये रिमाइंडर करता तो नंबर क्या बचेगा? या ये कह सकते हो कि नाउ द ओरिजिनल नंबर्स आर, इस तरह से भी लिख सकते हो 398 माइनस 7, 391। ठीक है, और या ये भी मेंशन कर सकते हो द नंबर्स ओरिजिनली वर। ठीक है, तो इतना लिख दो नंबर्स आर, द नंबर बिकम्स 398 इक्वल टू दिस एंड कोमा लगा के लिखना। उसके बाद इसी के साथ आगे करते हैं हम 436 माइनस कितना है 11, अगर आप इसमें से करेंगे तो 1 2 4 2 1 एंड इसके बाद ही मतलब एंड 542 में से कितना रिमाइंडर करना है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो इसमें जो नंबर बचने वाला है उसमें क्या नंबर बचेगा? सब्ट्रैक्ट करो 542 माइनस 15, 7 या 3 भी से बन जाएगा, कितना बचेगा? 2
और ये 4 नहीं, 4 नहीं 5 ही रहेगा, ठीक है। 527 ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन नंबरों के एचसीएफ निकालने हैं आपको, ठीक है। क्या निकालने? इन नंबरों के एचसीएफ निकालने, अंतर आ जाएगा बस। देन एचसीएफ ऑफ, ऐसे करो, एचसीएफ ऑफ, या कि दो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ऐसे कर लो, सीधा कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 391, 421 एंड 527। कुछ गलत तो नहीं है? 12 में से 5 जाएगा, 7 ही बचेगा, फिर हो जाए 3, 3 में से 1 या 2, ठीक है, सब ठीक है। बस कर दो। किसके टेबल से आएगा 391? क्या 3 के टेबल से जा रहा है? नहीं जा रहा। अब 17 के टेबल से भी नहीं कर सकते, 3 के टेबल से भी नहीं कर सकते। चलो अब देखने दो, आप इसे 17 के टेबल से करें। सबसे पहले हम ना प्राइम नंबर पकड़ेंगे स्टार्टिंग से। 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से देखते एक बार ट्राई करके, ठीक है। और 7 में 35 और 4, 7 से भी नहीं जा रहा। उसके बाद में 11 पकड़ते हैं, 11, 11 33, 6 नहीं जा रहा, 11 भी नहीं गया। 13 से देखते, 13 से 39 नहीं जा रहा। 14 से देखते हैं, 14 से छोड़ो, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से नहीं, 17 से देखो, 17 दूनी 34, 5 है, 17 से 51, 17 से तो गया, 17 दूनी 34, 17 से 51। देखो आपको मैंने कहा था ना, आप हमेशा जब आपसे नंबर ना कटे तो आप प्राइम नंबर को पकड़ना स्टार्ट कर देना, हो जाएगा, ठीक। 421 देखो क्या 3 के टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से तो जा नहीं रहा, लास्ट में ऑड नंबर है। 3 के टेबल से देखो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 बच जाएगा, नहीं जा रहा। 5 के टेबल से भी नहीं जा रहा। 7 के टेबल से देखो, 7 6 42, 1 नहीं जा रहा। 9 के टेबल से नहीं जा रहा। 11 के टेबल से देखो, क्या आ रहा, 33 और 8 नहीं, 33 और 8, हाँ सही बात है। ये भी नहीं जा रहा, 7 और 8 नहीं जाएगा, 11 के टेबल से नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, अगर इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33 करेंगे तो 9 तो बचेगा, 12 से 9, 1 91 नहीं जा रहा, ठीक है। तो 11 से 33 ये भी नहीं जा रहा। 13 से करते हैं, 13 3 39, ठीक है। 39 में अगर 3 यहाँ लिखोगे और 3 31 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 17 के टेबल से करते हैं, वही 17 के टेबल से, ठीक है। 17 दूनी 34, ठीक है। तो अगर 34 यहाँ लिखोगे तो 4 2 1, तो 34 अगर यहाँ लिखोगे तो 42 में से 17 घटा दो, 12 में से 4 गया 8, बचा 1, नहीं 17 के टेबल से भी नहीं जा रहा है, तो 420 बनी है ना, सही घटाया है, कुछ गलत तो नहीं घटा दिया। अरे यहाँ 5 आएगा, ठीक है, वो गलत घटा रखा, ठीक है, देख लेना यार वो। अब तो 5 के टेबल से चला जाएगा यार ये, अब तो इसे कोई भी 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा। 5 8 40, 5 25, 5 एकम 5 और 7 35 हो गया, और ये 17 एकम 17। वो आपकी कैलकुलेशन आप करते रहना बैठ के, ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको पता ही है। 527 से करते हैं, क्या 3 के टेबल से जा रहा है, हाँ ठीक है। 3 एकम 3, 2 इधर, 3 से नहीं जा रहा, नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा। 5 देखो, 3 एकम 3, 2 इधर करोगे, 3 से 21, 1 17 नहीं जाएगा। 5 27 देखो, 3 के टेबल से नहीं जा रहा। 7 के टेबल से देखो, 7 7 49, और अगर 49 करते हो तो बचेंगे कितने, 3 नहीं जा रहा। 13 के टेबल से देखो, 13 39 13 चौक 52 नहीं जा रहा। 17 से ही देखेंगे फिर से, 17 से 51, 17 एकम 17, ठीक है जा रहा। 17 के टेबल से जा रहा, 17 से 51, एक इधर आया, 17 एकम 17। देख रहे हो ना, सारे प्राइम नंबर हैं ऐसे जो अटकेंगे, तो देख लेना। अब इसके बाद आपको पता चली गया वो कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है, 70, ठीक। नहीं ऐसे आप यहाँ पे लिख लीजिए साइड में ऐसे करके, 391 इजकल टू में
17 इंटू में 23, देखो यहाँ लिखा 390 और 70 इंटू में 23, उसके में 421, 425 इक्वल टू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17, उसका हमने ये देख लीजिए 527 इक्वल टू 70 इंटू में 31, ठीक है। उसके बाद में मैंने बता ही रखा था देन एचसीएफ इसका 391, 425, 527, कितना है एचसीएफ 17, देन आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चंस को कुछ। देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसके बाद में इसको समझते थोड़ा सा। सर्कुलर फील्ड है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस समझते हो ना, मतलब जो सर्कुलर पाथ में होता था, ठीक है, सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर फील्ड है सरकमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की सरकमफेरेंस है। 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर, 3 साइकिलिस्टों ने स्टार्ट करा है साथ में चलना, ठीक। ये वो सर्कल या वो सरकमफेरेंस, वो पार्क, वो पाथ, सर्कुलर पाथ समझ लीजिए जिसपे वो 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट करेंगे। मान के चलिए ये वो पॉइंट है ए बी सी, तो ये सब यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। ये कहता है कि मतलब ये जो सरकमफ्रेंस की जो पूरी लेंथ है ना, ये लंबाई, वो तो 360 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये एक दिन में सिर्फ इतना चलता है, ये एक दिन में सिर्फ इतना चलता है, ये एक दिन में इतना चलता है। अगर तीनों ने एक साथ चलना स्टार्ट करा तो ये कितने दिनों बाद मिलेंगे? ये देखो, ये है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। अब आपको कैसे करना है देखो, समझिए पहली बात। आप कभी भी, जैसे कि मैं हूं और आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है, हम तीनों ने साथ में मिलना, दौड़ना एक सर्कुलर पाथ पे स्टार्ट करा, तो हम तीनों जब मिलेंगे ना दोबारा के, तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो हम तीनों के बीच में कॉमन होगा। हो सकता है कि मान के चलो मेरी जो स्पीड है, मैं जो दौड़ रहा हूं, मैं उस सर्कल को जो पूरा कर रहा हूं, वो देखो हैवी हूं तो पक्का टाइम लूंगा। मैं मान के चलो उस सर्कल को पूरा कर रहा हूं 16 मिनट में, ठीक है, 16 मिनट में। आप बड़े फास्ट हो, आप उसको 8 मिनट में कर दे रहे हो। आपका फ्रेंड ऑन एन एवरेज है तो 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली में एक थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को ज्यादा समझने में आसानी होगी। इसको समझो, देखो मैंने क्या कहा, मान के चलो मैंने अपने आप को कितने बताया, 16 मिनट में उस सर्कल को चक्कर लगा रहा हूं, आप 8 मिनट में और आपका फ्रेंड 12 मिनट में। अब देखो ध्यान से, जब मैं उस सर्कल का एक चक्कर लगा पाऊंगा ना, इतने में तो आप 2 चक्कर लगा जाओगे, यानी आप सबसे पहले पहुंचोगे और मैं तो अभी दौड़ ही रहा हूं, आपका दोस्त भी कहीं मेरे से आगे दौड़ ही रहा है और आप तो पहुंच के, फिर आप मेरे पीछे से आ रहे हो, जब मैं पहुंचूंगा आपके साथ और आपका दोस्त, तो जब हो सकता है कि जब, देखो मेरी बात सुनो, अब ध्यान समझिए, 8 मिनट मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट करे तीनों ने। अब मैं तो अभी चल ही रहा हूं, आपका दोस्त यहाँ और आप यहाँ पहुंच गए। जब आप आगे आओगे तो मैं अभी आधे रास्ते पहुंच पाऊंगा, आपका दोस्त वहां से निकलकर आगे आ गया होगा, हम दोनों तो पहुंच जाएंगे। सो दूसरे चक्कर में 32 मिनट्स में हम दोनों तो पहुंच जाएंगे उसी जगह पर। लेकिन फिर आपका दोस्त जो है, क्योंकि मैं तो 16 मिनट में, आप तो उतने मेरे, जब तक मैं एक चक्कर लगाऊं तब तक आप 2 लगा जाओगे, इतने में तो 4 लगा जाओगे, ठीक है। तो वो ऐसा क्या नंबर होगा जहां पर हम तीनों मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 तो हो सकता है आसपास रहे लेकिन तीसरा आगे पीछे निकल जाए, उस समय वो आगे हो या तो उस समय वो पीछे होगा, साथ में तो नहीं पहुंचेगा वो, ठीक है। जस्ट मेरे से डबल तो आप दौड़ रहे हो, मतलब जब मैं आधे में हूं तो आप पूरे लक्के लगा रहे हो, फिर मैं जब पूरा आ रहा हूं तो आप मेरे साथ दोबारा आ जाते हो, तो देखो आप कितने फास्ट हो। अब इससे ये पता चलेगा कि आपका दोस्त, जब आप दोबारा चक्कर लगाते हो तो आपका दोस्त आगे निकल जाता है, और जब आप पहला चक्कर लगाते हो तो आप दोस्त से आगे रहते हो। तो हम तीनों साथ में नहीं आ रहे, हम तीनों साथ कब आएंगे, वो हमारा एलसीएम होगा, वो 48 मिनट होगा, ठीक है। 48 मिनट वो टाइम है जब हम तीनों आके एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे। उस समय मेरे कितने चक्कर लगेंगे, मेरे तीसरा चक्कर होगा, आपका तो छठा चक्कर होगा और आपके दोस्त का चौथा चक्कर होगा। समझ,
वो उस समय हम मिलेंगे। ठीक वैसे इसमें भी है। तो अब देखो ये 48 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर है। तो पहले तो आप इससे क्या करें कि डिवाइड कर देते हैं इसको पहले इससे कि कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो जरा आप डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे ले देता हूं सॉल्यूशन में सरकमफेरेंस का ऑफ ग्राउंड, ये सरकमफेरेंस ऑफ ग्राउंड कितना 360 किलोमीटर। तो ये कितने दिन में लेट्स यहाँ पे लेट्स ए टेक्स ए कंप्लीट ए कैन ऐसे लिखो, लेट ए कैन साइकिल 48 किलोमीटर, बी कैन साइकिल, मतलब मैंने उस डिजिट को बी मान लिया है, और सी कैन साइकिल एंड सी कैन, ये सी लिखा है ठीक है, सी कैन साइकिल, सी वो वाला सी नहीं है तुम समझ में, वो अल्फाबेट वाला सी है। सी कैन साइकिल कितना आएगा, 3 सी कैन साइकिल, हाँ 72 किलोमीटर। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ डे टेकन बाय ए बी सी कितना टाइम लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, सिमिलरली नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, नंबर ऑफ डेज। ये आपको ऐसा नहीं करना, आपको लिखना पड़ेगा बुक में, तो सॉरी सॉल्यूशन में, मतलब जब आप अपनी कॉपी में करोगे। तो 360 डिवाइड बाय 48, 360 डिवाइड बाय 60, 360 डिवाइड बाय 72। वाह, तो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे। 12 चौक 48, 12 36 0, इसको इससे काटोगे 7 चौक 28, 4 7 28, मतलब 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, 7.2। अब इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसे बता दे रहा हूं, तो वो आपका आवर्स में आ जाएगा, इनटू में 24, ये तो डेज आया, अब 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आवर्स आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई भी आता ही होगा। 24 5 120 होता है, 0 हाथ से लगे 12। ठीक है, और 120 और 48 कितना होगा, 168, 168 प्लस 12, 8 2 10, हाथ से लगी 1 और 6 2 8, 180। ठीक है, तो ये आपका 180 जो आएगा आपको, क्योंकि देखो पॉइंट भी है ना, तो वो फिर डेसिमल से जाएगा, तो 180 आवर्स आए आपके, 180 आवर्स आ गए। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए मैं चेक कर देता हूं। ठीक है, 7.5 इंटू 24 180 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे काटो, 6 आएगा, 6 इंटू में 24, तो ये 144 आएगा। कैलकुलेशन हमारा वीक है, देख लेना कोई गलती हो तो। ठीक है, मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन फिर भी भैया कुछ भी हो सकता है। 72 36, और उसके बाद में भयानक सी कैलकुलेशन चल रही है, सारी समझ में नहीं आ रही होगी, तो मुझे पता है। और फिर से 24 120। अब ये आर्ट्स आए, देखो भाई डेज में इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि डेसिमल्स में आ रहा था, और फिर उसके बाद में डेसिमल्स में हम अगर एलसीएम निकालते तो दिक्कत करता। इसको मैंने आर्ट्स में कर लिया। अब आप आर्ट्स में क्या करें, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम निकालना आता होगा। आपको इतना में से जो लिखना हो लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, बस तो स्क्रीनशॉट ले, लाइक बोर्ड नहीं है, बट मैं इसे रब करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ। मेरे लिए खाली वो नंबर इंपॉर्टेंट करते हैं, ये है। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ 180, 144 एंड 120 आवर्स, तो बस निकाल दो। मुझे उम्मीद है आप निकाल तो लोगे। 2 9 2 4 8, 2 5 10, 3 1 3 3 बस। तो बस ये तो आपको बहुत बचपन से ही उंगलियों पे रटा हुआ होता है ये। ठीक है, उसके बाद 144, 2 4 7 जा 42, 2 3 जा 2 6 जा 12,
2 1 जा 2 8 जा 18, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, खत्म। देखो 120, 2 6 जा 0, फिर 2 3 जा 0, 2 1 सॉरी 2 1 जा 5, 3 5 जा 5 1 जा 5। मैंने आपको सिखाया था एलसीएम में कि जो सबसे जैसे लो ऐसे यहाँ कर देता हूँ। 180 के कितने आए यहाँ पे लिख लो। 180 का क्या है 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 5। ठीक है, दोबारा 2 2 2 2 4 बार 144 में 2 2 2 2 3 2 बार 3 इंटू 3। 120 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो मैंने कहा था एचसीएफ में एलसीएम जब निकालते हैं तो हमें एक तो जो नंबर, ध्यान से लो यहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाओ, जो नंबर है और प्लस हाईएस्ट पावर वाला लिखो। जो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन हम 2 वहां से उठाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा पावर है। देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो हम इसे लेंगे एलसीएम में। एलसीएम किसका 180, 144 एंड 120, 2 की पावर तो 4 हो गया। और अगर 3, अब 3 देखो 3 की पावर 2 यहाँ पे, 3 की पावर 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पे, तो कहीं से भी 3 की पावर 2 ले लो। 3 की पावर 2 और उसके 5 भी लेने पड़ेगा, दोनों जगह। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो नंबर वहां है या नहीं, जो नंबर है वो सारे लेने होते हैं, बस उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी होती है। तो बस देखो यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आप हिसाब 144 इंटू 5 कर लीजिए, तो 144 इंटू 5। अब देखो 5 के 20, हाथ से लगी 2, आता होगा आपको, दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा। ठीक है, और 14 5 70 70 2 72, 720 आ गया। ठीक है, 720 आया। अब 720 जो आया ना आपका, उसको आप डेज में, आपको डेज में चेंज करना था। ये तो 720 क्या आएगा, आवर्स आएगा, दैट इज 720 आवर्स। आपको डेज में चेंज करना है, 720 डिवाइड बाय 24, 30 डेज, 30 डेज ही आएगा। कर लेना एक बार, चलो मैं कर लेता हूँ। 12 6 72, 12 दूनी 24, 0, हाँ 30 डेज ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। इससे ज्यादा आपको अगर वाटर प्रॉब्लम चाहिए तो आप मेंशन करना, उसके शॉर्ट वीडियो डलती रहेंगी। अब हम साइंस शुरू करेंगे। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट को बस यही समझ लेते हैं साफ साफ। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है देखो हम समझते हैं। मैंने कहा था जो पूरा कट जाएगा, जैसे कि मान के चलो 20/6 लिखता हूं, तो ये अगर 20/6 लिखूंगा तो 3.3333 इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग वाली वीडियो भी पड़ी हुई है, उससे देख लेना। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं सीधे उसी बात पे आता हूँ। वो आपसे वो ही पूछेगा कि ये जो नंबर है उसको आपको बिना डिवाइड करे हुए, जो नंबर है ये फ्रैक्शन है, इसको आपको बिना डिवाइड करे हुए आपको सीधा इसका आंसर बताना है। मान के चलो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन समझ लेते हैं, हल्का छोटा सा क्वेश्चन है। मान के चलो मैं लिख दिया 3 2 1 या 3 1 1, नीचे लिख दिया 8। अब देखो 3 1 1 नीचे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्वेश्चन है, समझ लो ध्यान से। वो बिना डिवाइड करे हुए आपसे पूछना चाहता है कि आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखो, तो मैं नीचे क्या करूं, उसे 10 की फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। तो ये कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मेरे 3 बार 5 चाहिए। अगर इस वाले 2 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, तो यानी नीचे 3 बार अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 3 बार 5 से। ठीक है, तो 3 1 1 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5। ठीक है, विजुअल है, ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, समझ तो गई हो। तो 3 1 1 इंटू में 125, नीचे 1000 हो जाएगा। बस जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो लिख लेना आप, उसके बाद में पीछे से 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो इस वाले सेक्शन को मेंशन कर देना। शॉर्ट वीडियो इसकी भी डाल देंगे बाद में। फिलहाल कल से हम जो डालेंगे वो साइंस पढ़ेंगे। ठीक है,
वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। अब आपसे मेरे को एक मैसेज जो है वो ये है, मैंने वीडियो डाली, ठीक है, मैंने आपसे जो पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, बाकी दिया, थैंक यू, आपने कमेंट मेंशन करे, ठीक है, अच्छे कमेंट थे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगा सुन के। बट जो मैं रियलिटी में सुनना चाहता था वो नहीं मिला। जैसे मेरे को कैमरा सेटिंग के लिए मैंने आपसे पूछा था कि आप बस इतना बता दो कि आपका बोर्ड विजिबल हो रहा है सही से, आज भी मेरा यही क्वेश्चन है। दूसरी बात, आपको जो टॉपिक चाहिए वो मेंशन कर दो, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्वेश्चन आपने किसी ने मेंशन नहीं करा, ना ही जो बच्चे मेरे को जो पहले से मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ना उनमें में से किसी ने भी वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, ना उनका सॉल्यूशन मेरे पास भेजा, ना ही उन्होंने ये मेंशन करा कि हमसे वो क्वेश्चन हुआ जो क्यूब की फॉर्म में तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो प्लीज उसको मेंशन कर देना अगर तुमसे हो गया हो तो, हाँ हमसे वो क्वेश्चन हो चुका है, नहीं हुआ है तब भी मेंशन करो कि हमसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ है, आप उसकी वीडियो डाल दो, ठीक है। खत्म, कल हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर, ठीक है, साइंस का, अच्छा है केमिस्ट्री का। बाय।